हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स सर्च। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ब्लैक एरोप्लेन। राइटर हैं फेडरिक फॉस्ती, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख पा रहे हैं। फेडरिक एम सी कार्ति फॉस्ती सी बी बोर्न 25 अगस्त 1938। इनका जन्म 25 अगस्त 1938 में हुआ। इज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये अंग्रेजी के उपन्यासकार थे एंड जर्नलिस्ट, साथ ही पत्रकारिता का कार्य भी इन्होंने किया था। ही इज बेस्ट नॉन फॉर थ्रिलर्स, ये रोमांचकारी जो भी राइटिंग्स थी उसके लिए ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं, सच एज द डे ऑफ द जेकाल, द ओडसिफाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग ऑफ वार, द डेविल्स अल्टरनेटिव, द फर्स्ट ऑफ गॉड, आइकन, द वेटरनर, एवेंजर, द अफगान, द कोबरा एंड द किल लिस्ट। ये सब इनकी बुक्स थी जिनके लिए ये जाने जाते हैं। Post work frequently appear on bestseller list and more than a dozen of his title have been adapted to films. ये मुख्य रूप से इनकी किताबें सर्वाधिक बिकने वाली बुक्स के लिए जानी जाती है और लगभग 1 दर्जन से अधिक बुक्स के जो टाइटल थे उनका फिल्मों में उनको एडेप्ट किया गया, इनके नाम का इस्तेमाल फिल्मों के अंदर किया गया। बाय 2006 he had sold more than 70 million बुक इन मोर देन 30 लैंग्वेजेस। लगभग 30 भाषाओं के अंदर 70 मिलियन बुक 2006 के आसपास इनकी सेल हुई। लेट्स बिगिन द स्टोरी। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे की ओर पूर्व दिशा के अंदर चंद्रमा अब दिखाई दे रहा था। एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ स्पष्ट आकाश के अंदर तारे दिखाई दे रहे थे। देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में आसमान में एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और सोते हुए देहाती क्षेत्र के ऊपर उड़ते हुए मैं काफी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रेंच बैक टू इंग्लैंड। मैं मेरा जो पुराना डेकोटा विमान था उसको इंग्लैंड जाते वक्त फ्रांस के ऊपर से अभी उड़ा रहा था। ये जो एरिया था वो फ्रांस का था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. घर पर मेरी जो हॉलीडेज थी उनके बारे में मैं ड्रीमिंग कर रहा था, विचार कर रहा था, और आने वाले वक्त में मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, इस प्रकार के विचार मेरे अंदर आ रहे थे। आई लुक एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सवेरे के 1:30 मेरी घड़ी शो कर रही थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, आई थॉट। मैंने विचार किया कि जल्द ही मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष में संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं एरोप्लेन के अगले हिस्से की तरफ से यानी नोज की तरफ से देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे नीचे सामने की ओर एक बड़ा शहर है। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया कंट्रोल रूम को संपर्क करने के लिए। एंड सेड, और मैं बोला, पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 हियर। पेरिस नियंत्रण कक्ष यहाँ पर डेकोटा DS 088 आपसे संपर्क कर रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में हूँ, ओवर। यानी मेरी बात समाप्त हुई, अब आपकी बारी। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, रेडियो पे से जो वॉइस आई, आवाज आई, उसने मेरे को तुरंत जवाब दिया। DS 088, आई कैन हियर यू। DS 088, हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको अब यहां से 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना है। DS 088, ओवर। DS 088, अब हमारी ओर से बात समाप्त होती है, आपकी बारी। नेक्स्ट, आई चेक द मैप एंड द कंपास। इसके बाद मैंने मेरा मैप, नक्शा और कंपास, एक दिशा सूचक यंत्र चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरे विमान का जो दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक था उसको मैंने शुरू कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। मैप और कंपास देखने के बाद मैंने इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मेरे विमान की दिशा मोड़ दी। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। और फिर मैंने विचार किया कि जो सवेरे का नाश्ता होता है वो समय तक मैं पहुंच जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। अ गुड बिग ब्रेकफास्ट, और जो नाश्ता किया जाएगा घर पे पहुंचने के बाद वो बहुत ही शानदार अंग्रेजी तरीके का ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक चल रहा था विमान के अंदर, ये एक आसान उड़ान थी।
पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड। जब मैंने मेरे सामने की ओर बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। स्टॉर्म क्लाउड, और ये बादल कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, ये काफी विशाल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। सामने वाले आसमान के आर पार ये काले रंग के विशाल पर्वतों के समान मुझे दिखाई दे रहे थे, जो कि मेरे सामने खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं अच्छे से जानता था कि मैं इनके अंदर से या इनके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सेकंड टैंक के अंदर फ्यूल भी नहीं था कि मैं इसके नॉर्थ या साउथ से चक्कर काटते हुए जा पाऊं, क्योंकि फ्यूल कम था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, जो कि अभी पीछे छूटा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता करना था सवेरे वाला। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, ऐसा मैंने विचार किया। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और जो पुराना डेकोटा विमान था मेरा, उसको सीधे उस तूफान के अंदर मैंने उड़ाया, यानी मैं आगे बढ़ गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैंने क्लाउड्स के अंदर प्रवेश किया, सब कुछ काला नजर आने लगा। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। हवा के अंदर पुराना जो डेकोटा विमान था वो ट्विस्टेड करने लगा और जंप करने लगा, यानी कि पीछे मुड़ने लगा, दिशा बदलने लगा और उछलने लगा। आई लुक एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। मैंने कंपास की ओर देखा, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास की जो सुइयां थी वो गोल गोल घूम रही थी, स्टेबल नहीं थी। इट वाज डेड, इट मीन्स मेरा जो कंपास डिवाइस था वो डेड हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से डेड हो जाते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। आई ट्राई द रेडियो, जो वायरलेस होता है, रेडियो होता है कंट्रोल रूम को संपर्क करने के लिए, उसको मैंने ट्राई किया, उसका इस्तेमाल किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी? पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, बट उधर की तरफ से कोई इनको आंसर नहीं मिलता है। द रेडियो वाज डेड, बिकॉज जो रेडियो था वो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। मेरे पास ना ही रेडियो था, ना ही कंपास डिवाइस था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं किस जगह पर हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान के अंदर खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तभी उन काले बादलों के अंदर बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने देखा कि एक और विमान मेरे पास में से निकला। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, मैंने देखा कि इसके जो विंग्स थे उस पर कोई लाइट्स वगैरह यानी रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख पा रहा था कि ये उस तूफान के अंदर बिल्कुल मेरे सामने उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड मी, पायलट मेरी तरफ मुड़ता है, मेरी तरफ देखता है। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी दूसरे पायलट को देखकर, दूसरे व्यक्ति को देखकर काफी ग्लेड था, खुश था। He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ उठाया और उसको हिलाया, मेरी तरफ इशारा किया। Follow me, he was saying, हाथ उठाकर वो कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, follow me, मेरे पीछे चलो। He knows that I am lost, वो जानता था कि मैं खो चुका हूं। I thought, ऐसा मैंने सोचा। He is trying to help me, वह मेरी सहायता कर रहा है, मैं ऐसा विचार करता हूं। He turned his aeroplane slowly to the north, और इस प्रकार से उसने धीरे धीरे अपना एरोप्लेन उत्तर दिशा की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, ठीक बिल्कुल मेरे डेकोटा विमान के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह आसान हो सके कि मैं उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन एरोप्लेन ओबीडिएंट चाइल्ड, और मैं काफी खुश था उसका अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा चला करता है। After half an hour, the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के उपरांत भी जो अजनबी काले रंग का विमान था अभी भी बादलों के अंदर ठीक मेरे सामने उड़ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 4, 5 or 10 minutes more. अब मेरे
पुराना जो डेकोटा विमान था उसमें इतना ही फ्यूल बचा हुआ था जिससे कि मैं मैक्सिमम 5 या 10 मिनट उड़ान भर सकता था। I was starting to feel frightened again. मैं पुनः डर फील करता हूँ, घबरा जाता हूँ। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन तभी वो जो सामने वाला विमान है नीचे जाना शुरू कर देता है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। Suddenly I came out of the clouds. अचानक मैं बादलों से बाहर निकल जाता हूँ and saw 2 long straight line of lights in front of me. 2 सीधी लाइन है रोशनी की ठीक बिल्कुल मेरे सामने होती, ऐसा मुझे नजर आता है। It was a runway and airport. ये एक रनवे था एयरपोर्ट का, ये एक एयरपोर्ट था, हवाई अड्डा। I was safe. मैं बिल्कुल सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैं वापस मुड़ता हूँ, देखता हूँ मेरे मित्र को जिसने मेरी सहायता की थी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। There was no one. There was nothing there. वहाँ पर कुछ भी नहीं था जब मैंने स्काई में टर्न करके देखा। The black aeroplane was gone. काला जो विमान था वो जा चुका था। I could not see it anywhere. मैं उसको कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब मैंने लैंडिंग कर ली थी और मेरे विमान से जब मैं जा रहा था तो मुझे दुख महसूस नहीं हो रहा था, सॉरी फील नहीं हो रहा था जब मैं डेकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर के पास से गुजर रहा था। I went and asked one in the control center where I was and who the other pilot was. मैं वहाँ से कंट्रोल रूम में पहुँचता हूँ, वहाँ पर जो महिला थी कंट्रोल रूम में उससे पूछता हूँ कि मैं किस जगह उड़ान भर रहा था, कौन सी जगह था जहाँ मैं तूफान के अंदर फंस गया था, और दूसरा जो पायलट था वो कौन था जिसने मेरी सहायता की। तो क्यों पूछते हैं ये? आई वॉन्ट टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। She looked at me very strangely. वो काफी अजीब तरीके से मेरी ओर देखती है। And then laugh, और फिर हंसना शुरू कर देती है। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in this storm, ऊपर वो भी इस तूफान के अंदर। इस प्रकार से वो सरप्राइज व्यक्त करती है। No other aeroplane were flying tonight. कोई भी दूसरे विमान आज रात को उड़ान नहीं भर रहे थे। Yours was the only one I could see on the radar. आप ही का विमान था जिसको केवल मैं रडार पर देख पा रही थी, इसके अलावा कोई अन्य नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank. तभी मैं सोचने लगता हूँ कि तो फिर वो कौन था जिसने मेरी सुरक्षित उतरने में पहुंचने में सहायता की, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और यहाँ तक कि मेरे सेकेंड फ्यूल टैंक में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। फिर भी ऐसी स्थिति में Who was the pilot on the strange black airplane? उस अनजान काले कलर के एरोप्लेन के अंदर जो अनोदर पायलट था वो कौन था? इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था, वो भी बिना किसी लाइट्स के। तो डियर्स, यहाँ पर चैप्टर हमारा पूरा होता है। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों की हेल्प हो इसके लिए वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
गुड बाय, सी यू अगेन।